अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन की नई हुकूमत कौन सी आने वाली है। इसके साथ साथ वोक्स का इमिग्रेंट्स के बारे में एक नया बयान सामने आया, उस पर बात करेंगे। स्पेन वीज़ा और कागजात की तैयारी के मामले में एक अहम मालूमात जो कि कुछ लोग इससे मुतासर हो रहे हैं वो लाजमी तौर पे जानिएगा कि किस तरह से कुछ लोग जो हैं वहाँ पे मासूम लोगों के साथ खेल रहे हैं और उनके साथ उनके फ्यूचर के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद पारो और अयूदा के बारे में कुछ अहम मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड का पुर्तगाल के साथ एक अहम माहिदा हुआ है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे जो आप लोगों के साथ लिंक मैंने शेयर किए हैं, जो पहला लिंक है वो उस चैनल का जहां पे आपके कमेंट्स के मैं जवाब दे रहा हूं, उसको जाके लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें चैनल को और वहां पे वीडियोस देख सकते हैं आप। और जो दूसरा लिंक है वो उस चैनल का जहाँ पे हम मुख्तलिफ टेक की जो मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो स्पेन की नई हुकूमत के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा रिलेटेड बहुत अहम टॉपिक है। क्योंकि आपको मालूम है पहले जो हुकूमतें आती थी वो इमिग्रेंट्स के साथ उनके कवानीन जो आइन में हैं या जो चल रहे होते हैं उनको भी वो रिजेक्ट कर देते थे, और किस तरह से स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए और अरागो सोशल के लिए और अरागो लिबरल के लिए और बाकी असाइलम और रिफ्यूजीज़ के लिए केसेस को किस तरह से पेंडिंग रखा गया और किस तरह से उनको मजबूर किया गया कि वो स्पेन को छोड़ दें। तो इसी तरह की एक्टिविटी जो है वो पहले होती रही हैं जो पहली हुकूमतें थी। लेकिन जब से ये लास्ट हुकूमत जो अभी भी जो निगरान हुकूमत के तौर पे काम कर रही है ये हुकूमत थी, तो इस वक्त जो था मामला कुछ और था। यानी कि इमिग्रेंट्स के लिए नए से नई कवानीन और नई से नई अहम जो है डेवलपमेंट सामने आती रही, जिसमें आपने देखा कि स्पेन की नेशनलिटी भी पहले की निस्बत ना सिर्फ सालों में बल्कि महीनों में पास होती रही है, और अब भी इसी तरह से आगे सिस्टम चल रहा है। तो ख़तरात ये थे कि जिस तरह वोक्स और पेपे दोनों पार्टीज़ ने ऐलानात किए थे कि जैसे वो हुकूमत में आते हैं तो इमिग्रेंट्स को सिलसिले में वो नई डेवलपमेंट्स लेके आएंगे, नए कवानीन लेके आएंगे। इस वजह से हमारा कंसर्न मज़ीद बढ़ गया। इवन वोक्स ने ये कहा था कि वो 15 साल का कानून लेके आएंगे कि 15 साल बाद गैर मुल्की जो हैं वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। वोक्स ख़ास तौर पर टारगेट करता है मराकश को, क्योंकि मराकश के लोगों के साथ वोक्स का काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल रहे हैं और वो ख़ास तौर पर बयानबाजी भी मरोक के अगेंस्ट देते रहे हैं। असल में वोक्स का यही मसला है कि वो इमिग्रेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स के गिर्द इतना घेरा तंग किया जाए कि यहाँ तो जहाँ पे जो रह रहे हैं वो वापस जाने का सोचें और नए आने वाले बिल्कुल ना सोचें कि वो स्पेन में आएंगे। यही वजह है कि हमारे कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़े कि अब स्पेन में नेक्स्ट कौन सी हुकूमत आएगी। मैंने पहली टर्म में आपको बता दिया था कि पेपे के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उनको टारगेट दिया गया था, वो उस टारगेट में पास नहीं हो सके, वो उतने मेंबर की हमायत हासिल नहीं कर सके जितनी कि स्पेन की हुकूमत बनाने के लिए चाहिए थे। यानी कि 76, लेकिन वो 72 ही बना सके, 4 उनकी कम थे। अब पेसोए की बारी है कि पेसोए ने अब ये काम करना है। पेसोए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त मेहनत कर रही है, ख़ास तौर पे कतलान के लिए और पाइस बास्को की जो जमातें हैं जिनके वोट मिलने से वो जो है वो प्रेसिडेंट नेक्स्ट 4 साल के लिए बन सकते हैं। और बहुत ज़्यादा उम्मीद की जो है वो उम्मीद भी कायम हो रही है, क्योंकि उनकी तरफ से काफ़ी नई डेवलपमेंट सामने आई हैं, जिसमें कतलूनिया के जो प्रिजनर्स थे आज़ादी के उनको अब रहा कराने से के सिलसिले में भी कुछ डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। उसके बाद उन्होंने कतलान जो लैंग्वेज है इसको ना सिर्फ नेशनल पार्लियामेंट में बल्कि ब्रसल्स में भी रजिस्टर्ड करवा दिया है। पाइस बास्को की जो लैंग्वेज है बास्को वो उसको भी, और जो गलीसिया की है उसको भी रजिस्टर्ड करवा दिया। अब जो भी नया कानून पास होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेसोए की हुकूमत अनकरीब अनाउंस हो जाएगी और उनकी वोटिंग जो है वो अनकरीब अनाउंसमेंट के बाद वोटिंग होगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेसोए जो है वो अगली नेक्स्ट हुकूमत करेगी। अगर खुदा न खास्ता पेसोए कामयाब नहीं होती तो 14 जनवरी 2024 को इलेक्शन भी दोबारा हो सकते हैं, और उसमें जो नई डेवलपमेंट आएगी उसके रिजल्ट्स पे उसके मुताबिक आगे जो है वो हुकूमत बनाएगी जो भी पार्टी अक्सरियत लेके जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों वोक्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि वोक्स ने काफ़ी अहम बयानबाजी दी है कि वो अभी भी नाउम्मीद नहीं है कि वो हो सकता है कि
पसोए जो है वो हुकूमत ना बना सके, जैसे कि वोक्स कहती है और पेपे भी कि ये नहीं बना सकेंगे, तो दोबारा जो इलेक्शन होंगे तो वोक्स जो है वो दोबारा बहुत बड़ी तादाद में सीटें जीतेगी और पेपे भी सीटें जीतेगी और उसके बाद ये हुकूमत बनाएगी। उनका ख्याल ये है। आप देखते हैं आने वाले वक्त में क्या नई डेवलपमेंट आती है, उसके मुताबिक तमाम मामला आगे चलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंशाल्लाह के पसोए ही हुकूमत स्पेन में नेक्स्ट बनाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन वीज़ा और कागजात की तैयारी में कुछ अहम मालूमात की। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ट्रांसलेशन आपने जो रजिस्टर्ड हैं ट्रांसलेटर उनसे करवानी है। बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं करनी कि आपने डॉक्यूमेंट की जो ट्रांसलेशन है वो किसी और से करवानी है। इस्लामाबाद में एम्बेसी के बाहर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम आपको चंद घंटों में ये ट्रांसलेशन करवा देंगे, हमारा स्पेशल ट्रांसलेटर है, वो एक्सेप्टेबल है, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट दें, इतने पैसे लगेंगे। क्योंकि आम तौर पे लोगों को 10 दिन का टाइम मिलता है कि 10 दिन में आप ट्रांसलेशन करवा के दें। फैमिलीज़ परेशान होती हैं कि 10 दिन में ये ट्रांसलेशन हो जाएगी, तो इस तरह से काफ़ी मामलात उनको ख़राब जब लग रहे होते हैं तो ऐसे लोग उनसे फ़ायदा उठाते हैं। होता क्या है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, भारी रकम भी ले लेते हैं और वो किसी भी वहाँ पे लोग से जो कि अमूमन तौर पे गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन करते हैं और गलत ट्रांसलेशन करते हैं और वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते, तो उसके बाद वो ट्रांसलेशन करवा के आपको फेक मोहरे लगा के दे देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। असल में आपने करना क्या होता है, आपको जैसे एम्बेसी से ये मिलता है कि आप ये डॉक्यूमेंट 10 दिन के अंदर अंदर ट्रांसलेट करवा के दें, आपने फ़ौरन वो डॉक्यूमेंट अपनी जो है वो DHL करने होते हैं उसी दिन, उसी वक्त TCS ऑफिस से जब मिले उसी वक्त आप वहाँ पे DHL कर दें जो आपका स्पेन में बंदा है उसको तकरीबन 1 से 1.5 दिन में वो मिल जाते हैं। उसके बाद उस 1-1.5-2 दिन में वो यहाँ पे पता करवा लेता है कौन सा ट्रांसलेटर बहुत जल्दी ट्रांसलेशन करवा देता है। उसको जब आप अपनी मजबूरी बताते हैं तो वो आपको प्रेफरेंस देता है, आप उसको ट्रांसलेशन करवा लें। जैसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं 1 या 2 दिन में वो जो ट्रांसलेटर है वो आपको ट्रांसलेशन करवा देता है, वो आपकी ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट करके आपको दे देता है। फ़ौरन आप उसी दिन उनको वापस DHL कर सकते हैं पाकिस्तान और दोबारा 1-1.5-2 दिन में वो आपको मिल जाता है। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपका काम हो जाता है और आप दोबारा 10 दिन के अंदर अंदर सबमिट बहुत इजीली करवा सकते हैं। यही तरीका इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी वहाँ पे लोगों पे ना जाएं और बिल्कुल ऐसा ना करें। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जब हम नेशनैलिटी के लिए डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं या हम जो फैमिली अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट बनवाते हैं वो कब हमें ट्रांसलेशन करवानी है। दोस्तों देखो, जब आप मेडेड में अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझते, तो उस वक्त आपने उनको जो है उससे पहले ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन से पहले आपने अपनी एम्बेसी या कौंसलेट से अटेस्टेशन करवानी है। जो भी अटेस्टेशन होगी उसकी भी बाकायदा ट्रांसलेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल आपने नेशनैलिटी के लिए डॉक्यूमेंट मंगवाए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाया, अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाया, अपना MRC मंगवाया, जो भी आपने डॉक्यूमेंट मंगवाए। कुछ लोग अपने बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट इंक्लूड करवाना चाहते हैं, वो भी फॉर एग्जांपल आपने मंगवा लिया। वो जब आप मंगवा लेते हैं तो उसके बाद आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि अपनी एम्बेसी से या कौंसलेट से उसको टेस्ट करवाना है। क्योंकि आपने स्पेन एम्बेसी से टेस्ट नहीं करवाए, तो यहाँ पे जब आपने करवाना है तो उसके बाद आपकी वो फॉरेन अफेयर की जो तमाम मोहरें हैं, जो टेस्टेशन है वो चेक करेंगे, उसकी बेस पे वो यहाँ पे टेस्ट कर देंगे। उसको फिर आपने ट्रांसलेट करवाना है। ट्रांसलेशन करवाने के बाद फिर आपने मेडेड भेजना है, वहाँ से फिर अटेस्टेशन होनी है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी जमा करवानी है। उसके बगैर नेशनैलिटी जमा ना करवाएं, वरना आपका टाइम ज़ाया होगा और परेशानी उठाना पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी या आपको लेटर आ जाएगा कि हमें इतने दिनों में लाजमी तौर पे ट्रांसलेट करवा के दें और दोबारा से टेस्ट करवा के दें। दोस्तों पारो और अजूदा वालों के लिए कुछ अहम मालूमात मैं देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये हैं जिनको ये नहीं मालूम कि दिमादा दी एम्प्लियो जो हर 3 महीने के बाद रिन्यू करवाना होता है वो अजूदा पे भी करवाना होता है, पारो पे भी करवाना होता है। जिन लोगों की पारो ख़त्म हो जाती है आगे अजूदा लगवा लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि क्योंकि मेरी पारो ख़त्म हो चुकी है दिमादा दी एम्प्लियो अब दोबारा से रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपने लाजमी तौर पे उसको हर 3 महीने के बाद
उसको रिन्यू करवाते जाना है और वहाँ पे जाके आपने हाज़िरी लगानी है, साइन करने हैं और उसको दोबारा रिन्यू करवाना। उसका मतलब होता है आप जॉब तलाश कर रहे हैं, और दूसरा उसका मतलब ये भी होता है कि आप मुल्क के अंदर ही हैं, मुल्क से बाहर नहीं गए। इसको लाजमी तौर पर करें क्योंकि आपकी अयूदा फिर बंद हो जाएगी अगर आप ये कोई भी मिस करेंगे। हर 3 महीने के बाद लाजमी तौर पे आपने ये करना है। कोरोना के दौरान टेलीफोन पे ये हो जाता था, लेकिन अब ये टेलीफोन पे नहीं होता। अब आपको जो है फिजिकली जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको हाज़िरी लगानी पड़ती है और दिमागी एम्प्लियो जो है वो आपने रिन्यू करवाना होता है। आखिर में बात करते हैं इंग्लैंड और पुर्तगाल के बारे में। इंग्लैंड और पुर्तगाल के दरमियान एक अहम मुआहदा हुआ, जो कि पहले इंग्लैंड ने स्पेन के साथ मुआहदा किया था, पुर्तगाल के साथ भी कर लिया है। काफ़ी दोस्त पुर्तगाल से भी मैसेज करते थे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। पुर्तगाल का जो ड्राइविंग लाइसेंस अब इंग्लैंड में चलेगा, इंग्लैंड का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह पुर्तगाल में चलेगा। दोनों के दरमियान अहम मुआहदा तय पा चुका है। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पे कमेंट करें, मैं एज सून एज अर्ली उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।